नमस्कार, स्टडी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जीवन में मांस की कीमत कितनी हो सकती है? जी हाँ, वैसे तो हम आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने वाले लोग हैं, तो हम मांस का टुकड़ा तो नहीं खाना चाहते, पर फिर भी जीवन में मांस के टुकड़े की कीमत क्या हो सकती है, ये कहानी आज इसी विषय के ऊपर आधारित है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक राज्य में सूखा पड़ गया तो राजा ने बहुत सारे चिंता बताते हुए बहुत सारे अपने जो विशिष्ट लोग थे उनको बुलाया और उनके साथ एक मीटिंग करी और उनसे पूछा कि राज्य में सूखा पड़ रहा है, खाने का उचित इंतजाम करने के लिए सबसे सस्ती चीज क्या हो सकती है कि जो खाने के लिए प्रजा के लिए रखवा दी जाए। तो बहुत सारे लोगों ने बोला, किसी ने बोला अनाज, किसी ने बोला कुछ, तो किसी ने बोला कुछ। सारी चीजें तो बहुत महंगी थी, पर किसी एक सामंत ने बोला, जो कि बहुत अमीर थे, बोले कि खाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ती चीज जो है वो जानवर का शिकार है और मांस है। मांस से सस्ता क्या हो सकता है? तो राजा ने अब जो था उचित निर्णय लेना था। निर्णय लेने से पहले राजा ने अपने मंत्री जी से पूछा कि आप क्या कहते हैं कि मांस रखवा दिया जाए या मांस को ही उचित आहार के रूप में प्रजा को बोल दिया जाए कि सिर्फ मांस का ही आहार करें। तो मंत्री जी इस पक्ष में तो नहीं थे, पर उन्होंने कहा कि राजन, इसका सवाल का जवाब मैं कल आपको दूंगा कि मांस की कीमत क्या होगी। इस सवाल का जवाब मैं आपको कल दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, जब तक मंत्री जी मुझे सही उत्तर नहीं देते तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब मंत्री जी जो थे, रात के समय जितने लोग इस बात से एग्री थे या मानते थे कि मांस सस्ता पड़ता है, उनमें से एक एक के घर एक एक करके गए। सबसे पहले उस सामंत के घर गए जिस सामंत ने उनको कहा था कि मांस सबसे सस्ता आहार है। वहां गए और बोले राजा जी की तबीयत बहुत खराब है और जो वैद्य जी हैं, वैद्य जी ने कहा है कि मांस का एक टुकड़ा चाहिए, सबसे अमीर जो सामंत हो उसके हृदय का एक टुकड़ा चाहिए। अगर 1/4 हिस्सा उसके हृदय का अगर आप निकाल के ले आए तो उससे राजा ठीक हो सकते हैं। राजा की स्थिति बहुत खराब है। सामंत ने सोचा कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं। तो सामंत ने कहा, आप मुझसे जितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहे ले लीजिए, पर मेरे हृदय का टुकड़ा मैं आपको कैसे दे सकता हूं? मेरे हृदय के मांस का टुकड़ा तो मैं दे दूंगा तो मैं ही मर जाऊंगा। अब मंत्री जी जो थे वो अड़े रहे, बोले नहीं सामंत, तुमने ही तो कहा था मांस बहुत सस्ता है, तुम मुझे बताओ 100 मुद्राएं, 1 लाख मुद्राएं, 2 लाख मुद्राएं, जो भी चाहिए। वो बोला जी 1 लाख 2 लाख मुद्राएं तो मैं दे दूंगा आपको, आप मेरे हृदय का टुकड़ा ना लेके किसी और सामंत का टुकड़ा ले जाइए, राजा की तबीयत बचा लीजिए, राजा को बचा लीजिए। एक एक करके वो सभी सामंतों के पास गए, पर किसी ने भी अपने हृदय का टुकड़ा ना दिया और सबसे टुकड़ा ना देने के एवज में 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करके ले आए। अगले दिन राजमहल में फिर से वो सामंत आए और राजा भी बैठे थे और सभी लोग जब बैठ गए तो बैठ के फिर से मीटिंग शुरू हुई। तो राजा ने कहा, मंत्री जी बताइए आपने क्या सोचा कि मांस क्या उपयुक्त आहार रहेगा? तो मंत्री जी ने जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करी थी वो सामने फेंक के रख दी। बोले इतने में तो मैं एक टुकड़ा खरीद नहीं पाया, आप क्या खरीद पाएंगे मांस का टुकड़ा? और राजा को सारी बात बता दी। अब राजा ये बात सुन के बड़े हैरान थे और मंत्री जी ने आगे की बात कही कि मांस किसी के जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। अगर हम जीवन के मूल्यों को समझे, जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेना भी हमारे को शोभा नहीं देता। और ये कह के राजा को यह बात समझा डाली धीरे से कि मांस खाना या किसी का जीवन हरना सिर्फ भोजन के लिए सबसे निकृष्ट पाप है। जी हाँ, हमें भी चाहिए वेजिटेरियन बने, शाकाहारी बने और जीवन में इंसान के जिंदगी की कीमत की वैल्यू करें, चाहे वो जानवर हैं चाहे वो बेजुबान हैं, पर हमें चाहिए कि हम शाकाहारी जीवन अपनाएं। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार लेके, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।